अस्सलामुअलैकुम। हमारा टॉपिक है प्लास्टिक रिसाइकलिंग। प्लास्टिक रिसाइकलिंग क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकवरी वेस्ट और स्क्रैप प्लास्टिक एंड रिप्रोसेसिंग इट इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। मतलब जो हम प्लास्टिक रिसाइकलिंग है, ये प्लास्टिक वेस्ट को या उसके जो स्क्रैप्स होते हैं या उसके जो टुकड़े वगैरह होते हैं उसको रिकवर करना, उसको रिप्रोसेस करके एक यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना। प्लास्टिक इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है। इट इज़ असेंशियल दैट इट इज़ रिसाइकल्ड। इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको रिसाइकल करें, बिकॉज ये इन्वायरमेंट में मतलब नेचुरली नहीं है, ये हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल है जो दोबारा नहीं बन सकता एज पार्ट। इसको हमें रिसाइकल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इस रिसाइकलिंग का प्रोसेस क्या है? दी फॉलोइंग इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ प्लास्टिक रिसाइकलिंग। मतलब ये हमारे पास स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आ जाता है कलेक्शन। कलेक्शन में क्या होता है? प्लास्टिक आर अवेलेबल इन नंबर ऑफ फॉर्म्स। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक कंटेनर, जार्स, बॉटल्स, प्लास्टिक बैग्स, पैकेजिंग प्लास्टिक, बिग इंडस्ट्रियल प्लास्टिक, जस्ट टू मेंशन बट अ फ्यू। मतलब ये मेंशन करने के लिए सिर्फ थे, लेकिन ज़्यादा सारे होते हैं। हमारे पास ये मुख्तलिफ फॉर्म में प्लास्टिक अवेलेबल होता है। ड्यू टू देयर नेचर एंड अवेलेबिलिटी देयर आर प्लास्टिक कलेक्शन सेंटर्स। प्लास्टिक कलेक्ट करने के हमारे पास सेंटर्स होते हैं, जिसमें कुछ बिजनेस पीपल हैव वेंचर्ड इनटू प्लास्टिक कलेक्टिंग बिजनेस एज अ सोर्स ऑफ इनकम। टन्स एंड टन्स ऑफ स्क्रैप्स प्लास्टिक आर कलेक्टेड। मतलब प्लास्टिक के टन्स, प्लास्टिक स्क्रैप्स के टन्स से टन्स हम कलेक्ट करते हैं, फिर उसको हम कलेक्टिंग यार्ड में सेंड करते हैं, जहाँ पर उनके वो जो नंबर होते हैं, पैकिंग होती है, फिर उसको हम प्लास्टिक प्रोसेसिंग प्लांट्स में हम सेंड कर देते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है सॉर्टिंग। The actual process of plastic recycling starts with sorting of different plastic items by their resin content and color. resin content और कलर के ज़रिए से हम उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं कि ये वाला प्लास्टिक इसमें हम कलेक्ट करेंगे। और उसके बाद दिस प्रोसेस इज आल्सो डन टू इंश्योर ऑल कंटेमिनेट्स आर एलिमिनेटेड। मतलब जो कंटेमिनेट्स होते हैं, जो फालतू प्लास्टिक आ जाता है, उसको हम अलहदा कर देते हैं। और देयर आर स्पेशली डिज़ाइन मशीन्स दैट हेल्प इन सॉर्टिंग ऑफ प्लास्टिक अकॉर्डिंग टू देयर रेजिन कंटेंट। वहाँ पे हमारे पास स्पेशली डिज़ाइन मशीन्स होती हैं जिनके ज़रिए से हम प्लास्टिक को सॉर्ट आउट करते हैं रेजिन कंटेंट की हेल्प से। और प्लास्टिक की जो भी चीज़ें होती हैं उसके बॉटम्स पर सिंबल्स वगैरह मेंशन होती हैं, जिसके ज़रिए से हमें पता चल जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है श्रेडिंग। आफ्टर सॉर्टिंग द प्लास्टिक द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू कट द प्लास्टिक इनटू टीनी चंक्स और पीसेस। छोटे छोटे पीसेस में और चंक्स में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं प्लास्टिक को। प्लास्टिक बॉटल्स एंड कंटेनर्स आर द ग्राउंड एंड कट इनटू टीनी पीसेस और फ्लेक्स। छोटे पीसेस में हम बॉटल्स को भी, कंटेनर्स को भी कट आउट कर देते हैं। हैवियर एंड लाइटर प्लास्टिक फ्लेक्स आर सेपरेटेड यूजिंग अ स्पेशली डिज़ाइन मशीन। जो भारी होते हैं और जो मतलब लाइटर होते हैं उनको हम सेपरेटेड कर लेते हैं स्पेशली डिज़ाइन मशीन में। द सेपरेशन प्रोसेस हेल्प्स इन एंश्योरिंग दैट द डिफरेंट प्लास्टिक आर नॉट पुट टुगेदर और मिक्सड अप इन द फाइनल प्रोडक्ट। मतलब हम उसको इसलिए लाइटर और हैवियर को सेपरेट कर लेते हैं ताकि वो फाइनल प्रोडक्ट में मिक्स अप ना हो जाए। फिर उस क्लीनिंग करते हैं। आफ्टर अ कंप्लीट सेपरेशन द फ्लेक्स और चंक्स आर देन वॉश्ड एंड विद डिटर्जेंट्स टू रिमूव द रिमेनिंग कंटेमिनेशन। मतलब अब हम उनको जो पीसेस होते हैं उसको हम डिटर्जेंट से धोते हैं ताकि उसके अंदर मजीद कंटेमिनेशन ना रह जाए। वंस द क्लीनिंग प्रोसेस इज कंप्लीट, जैसे क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है, क्लीन फ्लेक्स आर पास थ्रू स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट दैट फर्दर सेपरेट्स द प्लास्टिक रेजिन टाइप्स। मतलब हम उसको फर्दर एक स्पेशलाइज्ड मशीन में सेंड करते हैं जिससे प्लास्टिक रेजिन टाइप्स सेपरेट हो जाती हैं। प्लास्टिक रेजिन आर देन सब्जेक्टेड टू मॉडर्न हीट टू ड्राई। फिर हम उसको ड्राई कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मेल्टिंग। द ड्राई फ्लेक्स आर मेल्टेड डाउन। ड्राई फ्लेक्स को हम मेल्ट कर देते हैं। दे कैन बी मेल्टेड डाउन एंड मोल्डेड इनटू अ न्यू शेप एंड दे आर मेल्टेड डाउन एंड प्रोसेस्ड इनटू ग्रेन्यूल्स। अब हम उसको मेल्ट करते हैं, हम उसको न्यू शेप में हम उसको मोल्ड कर देते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कर सकते हैं। मेल्टिंग प्रोसेस इज डन अंडर रेगुलेटेड टेम्परेचर्स। हम अपनी मर्जी के जो रेगुलेटेड होते हैं टेम्परेचर उसमें मेल्टिंग प्रोसेस करवाते हैं। देयर इज स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट डिजाइन टू मेल्ट डाउन प्लास्टिक विदाउट डिस्ट्रॉइंग दैम। मतलब उसको डिस्ट्रॉय किए बगैर हम प्लास्टिक को मेल्ट करवा सकते हैं। मेकिंग ऑफ पैलेट्स आफ्टर द मेल्टिंग प्रोसेस के बाद प्लास्टिक पीसेस आर देन कंप्रेस्ड इनटू टीनी पैलेट्स नोन एज नर्डल्स। अब हम इसको मेल्टिंग के प्रोसेस के बाद इसको हम कंप्रेस करते हैं छोटे छोटे पीसेस में, जिनको हम नर्डल्स कह सकते हैं। इन दिस स्टेट द प्लास्टिक पैलेट्स आर रेडी फॉर रीयूज्ड एंड रीडिजाइंड इनटू न्यू प्लास्टिक रिसाइकलिंग। अब ये पैलेट्स जो है हम अपनी मर्जी से डिफरेंट शेप्स को दे सकते हैं, दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू पॉइंट आउट दैट रिसाइकल्ड प्लास्टिक इज़ हार्डली यूज टू मेक आइडेंटिकल प्लास्टिक आइटम और इट्स प्रीवियस फॉर्म।
रिसाइकल जो प्लास्टिक होता है ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम दोबारा से वही प्रीवियस शेप में उसको दे सकें।